स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं एफसीएल कंटेनर्स के बारे में। सो नॉर्मली अगर आप कोई कोटेशन मंगवाते हो अपने फ्राइट फॉरवर्डर या सीएचए से, तो आपको इस तरीके की एक कोटेशन मिल जाएगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चार्जेस इंक्लूड होते हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होते हैं और किस चीज़ों में लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर मुझे कंटेनर भेजनी है मुंबई टू सिंगापुर, तो अभी मुझे पहली चीज़ ये होता है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट का कितना होगा कि कौन से मुझे मुंबई से सिंगापुर भेजने के लिए मुझे फ्रेट चार्जेस चाहिए, तो वो फ्रेट चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। तो वो नॉर्मली आते हैं डॉलर्स में, क्योंकि उस टाइम पे जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस टाइम पे जो प्राइजेस है उसमें वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान के चलो आपको ये प्राइजेस आपको इंडियन रुपीस में ही पहले चाहिए, तो आप बता देना, वो कन्वर्शन करके आपको स्पॉट प्राइस दे देंगे, उसमें भी काम चल जाएगा। ये आपके कंप्लीटली फ्राइट फॉरवर्डर के ऊपर रहेगा। तो इसके बाद ये आता है कि आपको टर्मिनल चार्जेस पे करने होते हैं, क्योंकि आप उनकी रिसोर्सेज यूज करोगे, लोडिंग के लिए क्रेन यूज करोगे, अनलोडिंग के लिए क्रेन यूज करोगे, बाकी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टोरेज यूज करोगे, तो उसके लिए एक टर्मिनल चार्जेस होते हैं। वो नॉर्मली हमको सबको देना है, क्योंकि वो स्पेस एक एक्सपेंडिचर्स पे चलते हैं, क्योंकि सारे इक्विपमेंट वगैरह सब पैसे डाला होता है, वो हमसे वसूली करेंगे, मगर ये चीज़ें आपको पे करनी होगी। वो कितना हो सकता है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे दिया गया है, मगर आप दोबारा चेक कर सकते हो कि कितना बड़ा पोर्ट है, कितना कौन हैंडल कर रहे हैं, क्या चार्जेस हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा कि आपके कौन से कंटेनर के ऊपर बात कर रहे हो। तो कोई प्राइजेस यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इसको कंपेयर मत करना, ये सिर्फ रेफरेंस नंबर है, बाकी चीज़ें आप एक्चुअल पे आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट चार्जेस मेनली यहाँ पे तरीके देख लो। पहले होता है फ्रेट चार्जेस, इसमें आपका कंटेनर का प्राइसेस आ गया। टर्मिनल चार्जेस में क्या क्या चीज़ें हैं, हैंडलिंग चार्जेस कितने लगने वाले हैं वो आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट चार्जेस, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का खर्चा देना पड़ेगा। यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग जो आपके लिए कॉपी आएगी, जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए चार्जेस पड़ेगा, जो 3,000 प्लस जीएसटी पड़ेगा। मगर आज के टाइम पे आप देख लेना, आपके फ्राइट फॉरवर्डर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये ऐसा नहीं कि ये स्टैंडर्डाइज प्राइसेस है। ये क्या होता है कि आप 4 जगह से कोटेशन मंगाओ, चारों कंपेयर करो, सबको बोलना भैया मुझे ब्रेकअप वाली कोटेशन भेजना, सारा ब्रेकअप देख लो, किसकी कोटेशन मैच करो और किसका रेपुटेशन ठीक है उससे काम दे दो, खत्म करो। क्योंकि इसमें बड़ी वाली काम नहीं होती है। इसमें अगर आपका फ्राइट फॉरवर्डर ठीक से ढंग का काम वाला बंदा है तो वो कर लेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे नैया डुबाने का और नैया से पार करने का, ये सारी चीज़ें फ्राइट फॉरवर्डर के हाथ में होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें फ्राइट फॉरवर्डर और सीएचए दोनों मिलकर काम कर लेता है। तो यहाँ पे आपको पहली होती है बिल ऑफ लीडिंग, उसके बाद आता है शिपिंग बिल, या वहाँ की जो बीएल फाइलिंग हम जब करते हैं तो उसके लिए जो कस्टम क्लियरेंस के लिए हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करते हैं तो उसकी जो कॉपी होती है, तो उसकी फाइलिंग के लिए हम लोग एक अमाउंट देते हैं, प्लस जीएसटी उनकी चार्जेस हर जगह रहने वाली हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे इंडिया की ओरिजिन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर प्रेफरेंशियल चाहिए तो पहले आपको सीएचए को बोल देना है कि भैया मेरा प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए और इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बता देना, वो डॉक्यूमेंट्स आप उसको हैंड ओवर कर दो। पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेट आपको सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम आएगा। अगर आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, काफ़ी लोगों ने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पे भी पैथो सर्टिफिकेट मतलब चार्ज किया है। तो पैथो जब चार्ज करते हो तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए प्लांट बेस्ड। अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इंजन में भेज रहा हूँ, चस्सी भेज रहा हूँ, गियर बॉक्स भेज रहा हूँ, तो उसमें काय की प्लांट पैथो सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगी। मगर लोग हैं कि एक स्टैंडर्ड कोटेशन बना दिया, सबका स्टैंडर्ड प्राइसिंग डाल दिया, सबको भेजते रहो। अगर आगे से कोई इंक्वायरी करे अरे यार पैथो क्यों डाला, तब हटाएंगे, वरना नहीं हटाएंगे। तो आप देख लेना कितना ईमानदार लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो उस हिसाब से आपको काम कर सकते हो। मगर अगर कोई, मैं दूसरी बात बताता हूँ, अगर कोई गड़बड़ी आपको दिखती है, आपने काम दे दिया, मटेरियल वो करवा दिया, सब कुछ कर रहा है, तब जाके कोई भी चीज़ लेके झगड़ने के लिए मत बैठना, वो काम खराब भी कर सकता है। तो इस वजह से जब भी एक शिपमेंट जा रहा है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको प्रोसेस होने दो, खत्म करो। फिर बाद में जब आपका कंटेनर निकल जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स हाथ में आ जाएगी, फिर उसका पूरा क्लास आप ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी लोग बेईमान लोग काफ़ी मिल जाते हैं, तो इसलिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सीएचए रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर है उनसे काम करो, बेहतर है, क्योंकि कम से कम उन्होंने मेहनत करी हुई है लाइसेंस लेने के लिए, एग्जाम पास किया हुआ है, फिर उनके बारे में कंप्लेंट भी कर सकते हो। वरना क्या होता है कि एरे गेरे जो घूमते रहते हैं ना, जो सीएचए बोलते हैं मगर कुछ भी नहीं होता उनके पास, ना उनके पास अपना लाइसेंस है, कुछ है, तब ये दिक्कत आ सकता है। तो फिर आपको जब भी काम कर रहे हो, आप इन हाउस फ्राइट फॉरवर्डर विद सीएचए जो मिलते हैं, जो रेप्यूटेड है थोड़ी बहुत, जिनकी ऑफिस है, कम से कम कल जाके उनको पकड़ भी सकते हैं। रास्ते वाले घूमने वाले को बंदे को क्या पकड़ोगे आप, तो ये वाली सिचुएशन है। तो थोड़ी रेपुटेशन, एक क्रेडिबिलिटी आती है एक कंपनी का, थोड़ा बहुत आप देख लो
कि कंपनी कौन सी है। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ना आई एम CHA फॉर दिस पोर्ट, गेट इन टच, आई कैन गिव यू बेस्ट ऑफर। इतने में प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि बेस्ट ऑफर का मतलब कुछ नहीं होता। वो भी कहीं ना कहीं किसी के नीचे काम करते होंगे, क्योंकि जो भी फाइलिंग्स होती है कस्टम में वो सारे CH ही करते हैं जो लाइसेंस वाले हैं, ये किसी के साथ अटैच ही होते हैं, तो वहाँ से काम होता है। तो बच के रहना, जिनसे काम कर रहे हो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइज हो, कि उनके ऑफिस है वो, कभी आपने विजिट किया हो या उनकी कोई रेपुटेशन या रेफरेंस आपको मिली हो तो बहुत बेहतर है। अगर रेफरेंस नहीं मिला है, आप खुद ही आगे जाके बात कर रहे हो, तो देख लेना उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कैसी ऑफिस है वगैरह वगैरह, तो फिर उसके बाद अपना सर्विसेज देख लेना। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप प्राइजेस कंपेयर करके ले रहे हो, फॉर एग्जांपल काफ़ी बार ऐसा होता है कि पाँच छः तरीके से हमने कोटेशन मंगवा दिया और प्राइजेस हम कंपेयर कर रहे हैं, मगर जब हम प्राइजेस कंपेयर करते हैं तो ये होना चाहिए कि एक क्रेडिबल कंपनी का कोटेशन एक क्रेडिबल कंपनी के साथ ही कोटेशन मैच करना। कि कोई लोकल है, वो अकेला बंदा है, कुछ करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसका कोई अपना वो नहीं है, जुगाड़ू वाले लोग होते हैं। तो काफ़ी बार एक कंपनी है जहाँ पे सारा कुछ ट्रेसेबल है, सब कुछ प्रॉपरली हैंडल हो रहा है, लोग प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी सिस्टम थोड़ी अलग होती है। तो वो देख लेना आप क्या चीज़ आप चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो उसके हिसाब से पैसे भी बढ़ने वाले हैं। उनकी जो चार्जेस होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो चार्जेस भी उसी पे ही डिपेंड करके होगा। तो प्लीज़ वो देख लेना कि आपको सर्विस चाहिए या सस्ता प्राइस चाहिए या चल जाने वाला काम चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हो अपनी एंड पे। तो दूसरा आता है कंटेनर हैंडलिंग, जो सीलिंग्स होती है, लॉक लगने वाली होती है, वो लॉक का खर्चा अलग रहेगा, फिर ट्रस्ट का खर्चा कुछ अलग रहेगा, फिर टोल्स होते हैं, कहीं पे हमने गाड़ी रुकवाया वहाँ पे पार्किंग का चार्जेस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत वहाँ पे लगने वाली है। उसके अलावा ये काफ़ी मिनिमल होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस होती है, इसमें ज़्यादा वो किचकिच करने वाली बात नहीं आती। जो किचकिच करने वाली बात है वो मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आता है फ्राइट फॉरवर्डर या CHA का चार्जेस, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं ना, चैरिटी वाली कंपनी नहीं है, ये तो वो भी कमाई करेंगे। तो जब भी आपकी कोई भी सर्विसेज देते हैं, जो आप इनको दे रहे हो ना पैसे, अभी काफ़ी लोग ना सर यार ये प्राइजेस क्या डाला इसने, ये तो कभी हमने सुना नहीं सर, ये चार्जेस ना मैं फ्राइट फॉरवर्डर से पूछने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। देखो यार, आप पैसे दे रहे हो, वो अपना काम कर रहा है। अगर आप इसके पैसे दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए किसके पैसे दे रहे हो। अगर नहीं पता तो पूछ लेना, अगर पूछने में हिचकिचा रही है तो फिर क्या ही करोगे फिर काम। तो देख लेना, फ्राइट फॉरवर्डर से कोई झगड़ा मत करना जब आपका शिपमेंट चालू है, मगर मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ी बहुत देख लेना, क्योंकि वो सारा सब कुछ वो मैनेज कर रहा है, उसके चार्जेस भी आप दे रहे हो, कम से कम आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। जो भी डाउट्स है आपका पहले ही क्लियर कर लो, सारे डॉक्यूमेंटेशन उसने जो बोला है वो पहले ही चेक करके HSN कोड के हिसाब से सारा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में काफ़ी सारी छोटी छोटी बारीकियाँ लेके आते हैं, वो चीज़ें पहले ही सॉर्ट होनी चाहिए, वो देख लो। क्योंकि अगर रेप्यूटेड है तो उनको पता है एक्सपोर्ट फॉर्म में, देखो कंप्लायंसेस में 2 कंप्लायंसेस होता है, एक एक्सपोर्ट कंपनी जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है एज ए एक्सपोर्टिंग कंट्री, हमारा कंप्लायंसेस क्या है। दूसरा होता है अगर इंपोर्टिंग भी हम मैनेज कर रहे हैं, मतलब DDP टर्म्स में अगर हम इंपोर्ट का भी मैनेज कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाने के बाद भी लगने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्राइट फॉरवर्डर को पता होना चाहिए। तो अगर FOB में अगर आप ये ले रहे हो या CIF पे अगर आप ले रहे हो, तो ये सारे चार्जेस आपको इंक्लूड होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो। तो कौन से टर्म पे क्या बुक करते हो, क्या चीज़ें आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको इनको टर्म पे ही रहेगा। इनको टर्म के बारे में पता नहीं है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तो इनको टर्म्स एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आता है कि लोकल वैराई, तो जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है आपके फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक जाने वाला, वो चार्जेस एक एक्स्ट्रा होगा। आपका क्या क्वांटिटी है, कैसा उसका हैंडलिंग होगा, कितना वजन है, कितना दूरी है, इसके ऊपर प्राइस उसका वेरी होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली वो तो नॉर्मल सी बात है, जितना दूर है उतना ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। फिर इसकी समरी अगर मैं बोलूँ एक 20 फीट कंटेनर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो मुझे फ्रेट का चार्जेस चाहिए, यहाँ से वहाँ तक कितना लगने वाली है कंटेनर की। एक 20 फुट का कंटेनर चाहिए, उस 20 फुट का कंटेनर का क्या कैपेसिटी होना चाहिए वो भी आप देख लोगे, फिर पहले ही उनको बता देना। फिर उसके बाद आता है डॉक चार्जेस, जो हैंडलिंग टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, उसकी पूरी यूसेज के लिए मशीन्स का हो गया, इक्विपमेंट का हो गया, स्टोरेज का हो गया, उसका सारे चार्जेस। बिल ऑफ लीडिंग का डॉक्यूमेंट का चार्जेस लेते हैं, फिर सील का चार्जेस, टोल का चार्जेस और मिसलेनियस। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल होगा तो उसका प्राइजेस अलग होगा, और दोनों तो आपको लगेगी ही लगेगी, प्रेफरेंशियल लगेगा या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉर्मल लगने वाला है। फिर पैथोसैनिटरी, अगर आपका प्लांट बेस्ड कोई प्रोडक्ट है तो, वरना ये चूना है, इसमें हटा देना चाहिए। फिर आता है VGM,
तो ये वजन जब आप करते हो तो इसका एक एक्चुअल, जब भी आप कंटेनर को बोलते हैं ना कि कंटेनर में इतना वजन ही होना चाहिए, अगर वो यहाँ पे वेव करेंगे, अगर उसमें ज़्यादा वजन निकल गया तो कंटेनर से माल उतारना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवानी पड़ेगी, उसकी चार्जेस अलग लगेगी। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस, ये उनसे भी करा सकते हो या बाहर से भी करा सकते हो। मैं नॉर्मली चाहता हूँ अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो बाहर से करा लो, उसमें कमीशन भी बचती है आपकी। नॉर्मली इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है, अगर आपका कंटेनर खो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, समुद्र में डूब गया, तब ये इंश्योरेंस काम आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मुझे बायर ने पैसे नहीं दिए तो वो इंश्योरेंस है क्या, नहीं, ये वो वाली इंश्योरेंस नहीं है। इसको मराइन इंश्योरेंस या ट्रांजिट इंश्योरेंस हम बोलते हैं। इसमें सिर्फ मटेरियल का ही इंश्योरेंस होता है। अगर कल जाके मटेरियल पहुंच गया और उसके पैसे आपको नहीं आए, वो क्रेडिट इंश्योरेंस है, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो चीज़ें दोनों फ़र्क है, तो सोच समझ के काम करना। फिर इसके बाद आता है शिपिंग बिल, जो आपका डॉक्यूमेंट है, फिर उसका एक चार्जेस होती है उसकी, जो भी जीएसटी है। उसके बाद फीस होता है सीएचए या फ्राइट फॉर्डर का। तो फिर सारा टोटल करके आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का प्राइजेस आ जाएगा। इसके बाद आपको टोटल करना होगा कि हाँ, अगर मुझे लॉजिस्टिक का चाहिए होगा तो फिर उसका लॉजिस्टिक अलग से, वरना आप अपने एंड से भी करा सकते हो, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टिप्स क्या है। पहली चीज, जीएसटी हर जगह ना प्लस जीएसटी लिखा गया है। पहले कितना % जीएसटी, और दूसरा क्या मुझे वो इनपुट मिलेगा, क्योंकि 1 रुपये का भी फालतू में क्यों खर्चा करूंगा, जब मुझे जीएसटी का इनपुट में ले सकता हूं तो क्यों मैं इनवॉइस ऐसे फालतू वाली ले लेता हूं। तो जब भी मुझे लेना है तो मैं जीएसटी वाली इनवॉइस लूंगा, सो दैट मुझे उसकी इनपुट क्रेडिट आ जाए, तो मुझे पैसे वापस आ जाएंगे। कल मैं इनवॉइस जब रेज करूंगा तो किसी और चीज़ों में उसकी इनपुट में ले सकता हूँ। तो अगर ये चीज़ें नहीं पता क्या चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा सर मत पीटो, आप जाके अपने फ्राइट फॉर्डर से सीए से बात कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है तो पैतो नहीं लगेगी। ये काफ़ी लोग धोखा खा जाता है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में भी काफ़ी लोगों की इन्वॉइसेस मैंने देखी है सीएचए का, जहाँ पे उसने पैतो चार्ज किया है। तो बाद में मैंने बोला कि यार पैतो इसमें कैसे चार्ज कर सकते हो, ये तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। तो फिर कहानी बनना शुरू हो जाता है, तो सर बिल स्टेक है, कभी डिस्काउंट दे देंगे वगैरह वगैरह, तो वो देख लेना। और दूसरा, जब भी आपके प्राइजेस आते हैं, क्योंकि जो भी आपकी समरी मतलब जो कोटेशन आती है, तो उसमें इनकोटर्म पता होना चाहिए कि क्या इनकोटर्म पे आपने कोटेशन मंगवाया। आपको पहले ही बोलना होता है सीएचए को, सर भाई मुझे ना एफओबी या सीआईएफ के अंदर जो भी आपका टर्म है उसके अकॉर्डिंगली मुझे कोटेशन चाहिए, उतना कोटेशन लेके आप आगे काम कर सकते हो। इसके बाद आता है फ्रेट रेट्स, हर वीक बदलता है। अगर आपके फ्राइट फॉर्डर थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ बड़े बड़े कंटेनर्स बुक करता है, शिपिंग लाइन के साथ बड़ी उसकी रिलेशन है, वो 15 दिन का, 20 दिन का भी, या महीने भर का भी वो कोटेशन आपको दे सकता है एक प्राइस होल्डिंग पे। दूसरा आता है यहाँ पे, जब भी आप कोई कोटेशन लेते हो ना, वो बोल देंगे कि ये प्राइस है। अरे ये प्राइस तो ठीक है, मगर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है वो तो बता दे। वो नहीं बताता। काफ़ी लोगों का आया होता है, सर ये दे दिया, आपको चाहिए तो बोलो वरना छोड़ दो। ऐसे कोटेशन को छोड़ ही दो, क्योंकि जब आपको ब्रेकअप नहीं पता होता है ना, ये बाद में ऐड होना शुरू होता है। नहीं सर इसका चार्ज तो नहीं था, अरे उसमें वो चार्ज तो नहीं था, तो ये खेलना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करो, ईमानदार लोगों से काम करो। ईमानदार लोगों की बहुत कमी है आज के टाइम में दुनिया में, बट थोड़ी बहुत जब भी आप काम करोगे तो ध्यान में रखना कि जो सीएचए या फ्राइट फॉर्डर को आप चुनोगे, ढंग का चुनो, रेपुटेशन हो या थोड़ी उनकी खुद की लाइसेंस हो, और खुद ढंग से काम करें। और जब भी आप कोई सवाल पूछे तो बिना कोई गड़बड़ी या बिना वो होता है ना गुस्से वाले शक्ल से बोलते हैं, अरे सर ये छोड़ो, सर वो छोड़ो, ये वाली बातों के बिना अगर प्रॉपरली समझा के अगर आपसे काम ले सकता है, आपको बिजनेस आप उसको दे सकते हो तो प्लीज़ करो। वरना अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, हम तो बैठे हैं, आप हमें पूछ सकते हो। आपको अगर पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन हमें हैंड ओवर करनी है तो हम उसके हैंडल कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, आप डायरेक्टली कंसल्टेशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपका पैसे दुनिया में कहीं पे भी फंस चुका है तो उसको भी लेके आने का काम हम करते हैं। अगर वो भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। बायर फाइंडिंग से लेके, लॉजिस्टिक से लेके, नेगोशिएशन से लेके, कंप्लायंस से लेके, सारा सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं आपके लिए। अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, सर मुझे आप हैंड होल्डिंग करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरी बिजनेस की एक्सपोर्ट डिवीजन बन जाओ और मेरे लिए थोड़ी बिजनेस आसान करो, तो हम यहाँ पे है। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ बात करिए। ऑफिस का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।